हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 8 के समस्त छात्र छात्राओं का मेरे तरफ से यानी इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज क्लास 8 चैप्टर 10 द फ्रॉग प्रिंस आपके टेक्स्ट बुक से जो चैप्टर 10 है, अध्याय 10 द फ्रॉग प्रिंस, इसके विषय में देखना है। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने चैप्टर 10 द फ्रॉग प्रिंस के प्रथम 5 पैराग्राफ का अवलोकन आपने किया था। 5 पैराग्राफ का अर्थ आप लोगों ने देखा था। उसमें आप लोगों ने देखा कि राजकुमारी जब वन संवर कर जंगल की तरफ गई और जैसे ही झरने को देखी वहाँ रुक गई। उसके बाद होता क्या है कि राजकुमारी के हाथ में एक गोल्डन बॉल होती है। वह किसी तरह से झरने में गिर जाता है। राजकुमारी बहुत परेशान होती हैं और कहती हैं कि अगर किसी तरह से मेरा यह गोल्डन बॉल मिल जाए तो मैं अपने सारे वस्त्रों को दे दूंगी, मैं अपने सारे आभूषणों को दे दूंगी, यहाँ तक कि दुनिया में जो कुछ भी मेरे पास है मैं सब उस व्यक्ति को या उस क्रिएचर को प्रदान कर दूंगी जो मेरे गोल्डन बॉल को वापस लाएगा। अचानक एक मेढक वहाँ प्रकट होता है और कहता है कि आप क्यों रो रही हैं। राजकुमारी पहले तो कहती हैं कि तुम तो बहुत गंदे हो, तुम्हें इससे क्या मतलब है। लेकिन मेढक कहता है कि मान लीजिए अगर मैं आपके गोल्डन बॉल को ला दूं तो आप क्या करेंगी। राजकुमारी कहती हैं कि मेरे पास जो भी मोती है, आभूषण है, अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन वह मेढक कहता है नहीं नहीं, मुझे आपके ये सारे सामान नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे प्रेम करेंगी, मुझे अपने साथ रहने देंगी और मुझे सुनहरी प्लेटों में, सुनहरी तस्तरियों में आप खाना खिलाएंगी और अपने बिस्तर पर हमें सोने की अनुमति देंगी, तो मैं आपके उस गोल्डन बॉल को वापस ले आऊँगा। इतना सुनने के बाद राजकुमारी कहती हैं कोई बात नहीं है, ठीक है, अगर तुम मेरे उस सुनहरे बाल को लाते हो तो मैं वो सारा चीज़ करूँगी जो तुमने कहा है। अब आगे के पैराग्राफ में देखिए क्या होता है। देखिए, Then the frog put his head down and dived deep under the water, and after a little while he came up again with the ball in his mouth and threw it on the edge of the spring। देखिए, देन माने तब, द फ्रॉग माने मेढक, पुट माने डालना, हिज हेड अपने सर को, डाउन माने नीचे यानी अंदर। देन द फ्रॉग पुट हिज हेड डाउन, तब वह मेढक अपने सर को नीचे किया। एंड और डाइव्ड माने गोता लगाना, डुबकी लगाना, डीप माने गहरा, अंडर माने नीचे, द वाटर माने पानी में। एंड डाइव्ड डीप अंडर द वाटर, और पानी में गहराई तक गोता लगाया, डुबकी लगाया। एंड आफ्टर ए लिटिल व्हाइल, एंड और आफ्टर माने पश्चात, ए लिटिल व्हाइल माने थोड़े समय के, ही माने वह, केम माने आया, अप माने ऊपर, अगेन माने पुनः, विथ माने साथ, द बॉल माने गेंद के, इन माने में, हिज माने अपने, माउथ माने मुंह। एंड आफ्टर ए लिटिल व्हाइल, और कुछ समय के पश्चात, ही केम अप अगेन विद द बॉल इन हिज माउथ, वह गेंद को अपने मुंह में रखकर पुनः ऊपर आया।
एंड और थ्रू माने फेंक दिया, इट माने इसे, ऑन द एज माने किनारे, ऑफ द स्प्रिंग माने झरने के, एंड थ्रू इट ऑन द एज ऑफ द स्प्रिंग और इसे झरने के किनारे फेंका। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जब सारी बातें तय कर ली गई तब वह मेढक पुनः पानी में नीचे जाता है और कुछ समय के पश्चात गेंद को अपने मुंह में रखकर वापस ऊपर आ जाता है और उसे झरने के किनारे फेंका। देखिए, देन द फ्रॉग पुट हिज हेड डाउन, तब मेढक अपने सर को नीचे ले गया, एंड डाइव्ड डीप अंडर द वाटर और गहरे पानी में गोता लगाया, डुबकी लगाया, एंड आफ्टर ए लिटिल व्हाइल ही केम अप अगेन विथ द बॉल इन हिज माउथ, और कुछ समय पश्चात वह मेढक अपने मुंह में एक गेंद को लिए हुए ऊपर वापस आया, एंड थ्रू इट ऑन द एज ऑफ द स्प्रिंग और इसे झरने के किनारे फेंका। तो यह पैराग्राफ रहा। आइए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। As soon as the young princess saw her ball, she ran to pick it up, and she was so overjoyed to have it in her hand again that she never thought of the frog, but ran home with it as fast as she could. As soon as जैसे ही, द यंग प्रिंसेस युवती राजकुमारी, सा माने देखी, हर माने अपने, बाल माने गेंद को। As soon as the young princess saw her ball, जैसे ही वह युवती राजकुमारी अपने गेंद को देखी, she ran to pick it up, सी माने वह, रैन माने दौड़ी, टू पिक अप माने लेने के लिए, इट माने इसे। सी रैन टू पिक इट अप, वह उसे लेने के लिए दौड़ी। एंड और सी माने वह, आवाज माने थी, सो माने इतना ज़्यादा, ओवर जॉयड माने खुश, टू हैव पाना इट इसे, इन हर हैंड माने अपने हाथों में, अगेन माने पुनः। एंड सी वाज सो ओवरजॉयड टू हैव इट इन हर हैंड अगेन, और वह उसे अपने हाथों में पुनः दोबारा लेकर इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गई कि दैट की सी वह, नेवर कभी नहीं, थाट माने सोचा, ऑफ द फ्रॉग माने मेढक के विषय में, दैट सी नेवर थाट ऑफ द फ्रॉग कि वह मेढक के विषय में कुछ भी नहीं सोची, बट रैन होम विथ इट एज फास्ट एज सी कुड, बट लेकिन, रैन माने दौड़ी, होम माने घर की तरफ, विथ इट माने इसके साथ, यानी अपने गेंद के साथ, एज फास्ट एज उतना तेज, सी कुड जितना तेजी से वह जा सकती थी, बट रैन होम विथ इट एज फास्ट एज सी कुड, लेकिन वह अपने गेंद के साथ जितना तेज हो सकता था उतनी तेजी से वह अपने घर की तरफ दौड़ी या भागी। पुनः इस पैराग्राफ का अर्थ देखिए। एज सून एज द यंग प्रिंसेस सा हर बाल, जैसे ही वह युवती राजकुमारी अपने गेंद को देखी, सी रैन टू पिक इट अप, वह उसे लेने के लिए या उठाने के लिए दौड़ी, एंड सी वाज सो ओवरजॉयड टू हैव इट इन हर हैंड अगेन दैट, और वह उसे पुनः अपने हाथों में प्राप्त करके इतना ज़्यादा खुश थी कि सी नेवर थॉट ऑफ द फ्रॉग कि वह मेढक के विषय में कुछ भी नहीं सोची, बट रैन होम विथ इट एज फास्ट एज सी कुड, बल्कि उसे लेकर के जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ी या अपने घर की तरफ भागी। तो डियर स्टूडेंट, यह पैराग्राफ रहा। आइए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। द फ्रॉग कॉल्ड आफ्टर हर, स्टे प्रिंसेस एंड टेक मी विथ यू एज यू सेड।
देखिए, द फ्रॉग माने मेढक, कॉल्ड माने कहा, आफ्टर हर माने उनके पीछे से, यानी मुड़कर मेढक अब उनके पीछे हो था, तो कह रहा है द फ्रॉग मेढक कॉल्ड कहा, आफ्टर हर उसके पश्चात, उसके बाद या पीछे से। द फ्रॉग कॉल्ड आफ्टर हर, पीछे से वह मेढक उनसे कहा। यानी देखिए, जब राजकुमारी टर्न होके अपने घर की तरफ भाग रही होती हैं तो वह मेढक उनके पीछे रहता है, तो पीछे से वह मेढक उनसे कहा या उसके पश्चात वह मेढक उनसे कहा, स्टे प्रिंसेस, स्टे माने रुकिए, प्रिंसेस माने राजकुमारी जी, एंड और टेक माने ले चलिए, मी माने मुझको, विथ माने साथ, यू माने अपने, एज माने जैसा कि, यू माने आपने, सेड माने कहा है। द फ्रॉग कॉल्ड आफ्टर हर, इसके पश्चात वह मेढक उनसे कहा, स्टे प्रिंसेस, राजकुमारी जी रुकिए, एंड टेक मी विथ यू एज यू सेड, और मुझे भी अपने साथ ले चलिए जैसा कि आपने कहा था। देखिए, एंड टेक मी विथ यू एज यू सेड, और जैसा कि आपने कहा था उसके अनुसार मुझे भी अपने साथ ले चलिए। बट शी डिड नॉट स्टॉप टू हियर ए वर्ड, बट माने लेकिन, सी माने वह, डिड नॉट नहीं, स्टॉप माने रुके, टू हियर माने सुनने के लिए, ए वर्ड माने एक भी शब्द। बट शी डिड नॉट स्टॉप टू हियर ए वर्ड, लेकिन वह एक भी शब्द सुनने के लिए रुकी नहीं। पुनः देखिए इस पैराग्राफ को, द फ्रॉग कॉल्ड आफ्टर हर, उसके पश्चात वह मेढक उनसे यानी राजकुमारी जी से कहा, स्टे प्रिंसेस, राजकुमारी जी रुकिए, एंड टेक मी विथ यू एज यू सेड, और मुझे भी अपने साथ ले चलिए जैसा कि आपने कहा था। बट सी डिड नॉट स्टॉप टू हियर ए वर्ड, लेकिन वह एक भी शब्द सुनने के लिए रुकी नहीं। तो यह रहा आज का तीसरा पैराग्राफ। आइए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट डे, जस्ट एज द प्रिंसेस हैड सैट डाउन टू डिनर, शी हर्ड ए स्ट्रेंज नॉइज एज इफ समथिंग वाज कमिंग अप द मार्बल स्टेयरकेस, एंड सून आफ्टरवर्ड्स देयर वाज ए जेंटल नॉक एट द डोर। आइए आज के चौथे पैराग्राफ में देखते हैं। राजकुमारी तो वहाँ से दौड़कर अपने घर चली गईं। द नेक्स्ट डे माने अगले दिन, जस्ट माने ठीक, एज माने जब, द प्रिंसेस माने राजकुमारी, हैड सैट डाउन बैठी थी, टू डिनर माने रात्रि भोज पर, यानी रात्रि में खाना खाने के लिए। द नेक्स्ट डे अगले दिन, जस्ट एज द प्रिंसेस हैड सैट डाउन टू डिनर, ठीक उस समय जब राजकुमारी जी रात्रि के भोजन पे बैठी थी। सी माने वह, हर्ड माने सुनी, ये स्ट्रेंज माने एक अजीब विचित्र, नॉइज माने आवाज़, एज माने जैसा कि, फेयर समथिंग माने कुछ चीज़ें, आवाज़ माने थी, कमिंग अप माने आ रही, द मार्बल स्टेयर केस माने संगमरमर के बने हुए सीढ़ियों पर। सी हर्ड ए स्ट्रेंज नॉइज, वह एक अजीब प्रकार की आवाज़ सुनी, एज इफ समथिंग वाज कमिंग अप द मार्बल स्टेयरकेस, जैसा कि मानो कोई संगमरमर के बने हुए सीढ़ियों पर आ रहा हो। एंड और सून माने शीघ्र ही, आफ्टरवर्ड्स माने उसके पश्चात, देयर वहाँ, आवाज़ थी, ए जेंटल माने हल्की सी, धीरे सी, नाक माने खटखटाहट, खटखटाहट यानी खटकना, एट द डोर माने दरवाजे पर। एंड सून आफ्टरवर्ड्स देयर वाज ए जेंटल नॉक एट द डोर, और जस्ट या ठीक उसके बाद दरवाजे पर एक खटखटाहट की आवाज़ हुई, मानो ऐसा लग रहा हो कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। फिर से देखिए, द नेक्स्ट डे अगले दिन,
जस्ट एज द प्रिंसेस हैड सैट डाउन टू डिनर, ठीक उस समय जब राजकुमारी जी रात्रि के भोजन पर बैठी थीं, सी हर्ड ए स्ट्रेंज नॉइज, वह एक अजीब प्रकार की आवाज़ सुनी, एज इफ समथिंग वाज कमिंग अप टू द मार्बल स्टेयरकेस, ऐसा लग रहा था मानो कि संगमरमर से बनी हुई सीढ़ियों पर कोई आ रहा हो या कोई ऊपर की तरफ आ रहा हो। एंड सून आफ्टरवर्ड्स, और शीघ्र ही उसके पश्चात, देयर वाज ए जेंटल नॉक एट द डोर, दरवाजे पर धीरे से या एक हल्की सी खटखटाहट की आवाज़ हुई। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से यह रहा आज का आपका चौथा पैराग्राफ। आई होप कि आप लोग इस एक्सप्लेन को समझे होंगे। अगर किंचित कहीं कोई भी डाउट हो रहा हो वीडियो देखने पर या काम करने में, अगर कहीं कोई परेशानी उत्पन्न हो रही हो तो अनहेजिटेटिंगली, बिना किसी हिचकिचाहट के आप व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यथाशीघ्र आपके समस्या का निवारण किया जाएगा। धन्यवाद।